सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, अपने आप को देख ले कर कर मन में विचार। साहिब कबीर कहते हैं, अपने आप को देख ले कर कर मन में विचार। तू भूला किस काम से, तू भूला किस काम से मानव जन्म सुधार। हे प्रिय सज्जनों, सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, ईश्वर ने आपको किस लिए भेजा है और आप क्या कर रहे हैं। ये जितनी भी माया ईश्वर की रची है, इनको मान और सम्मान देना तुम्हारा अधिकार है। और तुम इनको समझो, इनको विचारो, इनको देखो, और इनके समझने और विचारने और देखने से ही आपके अंदर एक निज चेतन पुरुष है। उसी चेतन पुरुष के द्वारे आप देख लो कि ये जितने भी मानव है, ये माया सर्वे ईश्वर की रची हुई है। प्रिय सज्जनों, इस माया के अंदर एक ही परम बात है। ये संसार के अंदर एक ही परम बात है, वह है प्रेम। और प्रेम जब तक नहीं है, ता तक आप किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। प्रेम जब तक नहीं है, तब तक आप किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ना घर में, ना किसी कारोबार में, ना किसी लेने देने में, ना ही वाणिज्य व्यापार में, और ना ही किसी सत्संग या गुरु आश्रम द्वारे में। प्रेम जरूरी है। फिर भी प्रिय सज्जनों, प्रेम बिन तो कुछ होता नहीं है। साहिब कबीर कहते हैं, प्रेम समान है नहीं जब तब तीर्थ दान। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, प्रेम समान है नहीं जब तब तीर्थ दान। प्रेम भक्ति साधन बिन सब ही थोथा ध्यान। हे प्रिय सज्जनों, योग हो, सिद्धि हो, साधन हो, भक्ति हो, गृह आश्रम हो, कोई भी हो, ये सर्वे ही कार्य प्रेम से सिद्ध किए जाते हैं। और वही प्रेम हमें शुभ वस्तु की प्राप्ति कराता है, और शुभ वस्तु की प्राप्ति करा के और हमें पूर्ण पद की प्राप्ति कराता है, वही प्रेम। प्रिय सज्जनों, वही प्रेम हमें शुभ वस्तु की प्राप्ति कराता है, पूर्ण पद की ही प्राप्ति कराता है। साहिब कबीर कहते हैं, घट में प्रेम संचरे, घट में प्रेम संचरे, सर्वे ही विश्व मिट जाए। साहिब कहते हैं, घट में प्रेम संचरे, सर्वे ही विश्व मिट जाए। अमृत फल गुरुदेव भक्ति का निर्भय होकर खाए। हे प्रिय सज्जनों, घट में प्रेम संचरे, तब हम सदगुरु के द्वार जाते हैं, और सदगुरुदेव हमें, गुरुदेव भी प्रेम से ही समझाते हैं, प्रेम से उपदेश करते हैं, प्रेम से ही हमें बोध करते हैं, ज्ञान और विवेक और शब्द और सैन देते हैं। और हम उसी शब्द और सैन को प्रेम से सुन करके और उनकी सेवा और बंदगी करेंगे तो अमृत फल की प्राप्ति होगी और विश्व सर्वे ही मिट जाएगा। प्रिय सज्जनों, अमृत वस्तु की प्राप्ति होगी, विश्व सर्वे ही मिट जाएगा। और ऐसे करने से हमारा मन बुद्धि जीव आत्मा सर्वे ही जागृत हो जाता है, और हम निश्चल पद में रहकर और निर्भय पद में रह करके और निर्गुण गुण गाते हैं और निर्भय पद की प्राप्ति कर लेते हैं। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, गुरु चरण में जाए के ले ले नाम,
गुरु चरण में जाए के ले ले नाम आधारा। सत भक्ति निज प्रेम से समर उतरो भवजल पारा। सत भक्ति निज प्रेम से समर उतरो भवजल पारा। हे प्रिय सज्जनों, सतगुरु देव के चरण में जाकर के नाम आधार लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, विवेक लेते हैं, वैराग्य की प्राप्ति होती है, भक्ति नाम और गुरु ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उनके स्मरण की प्राप्ति होती है, और उनके हम प्रेम से स्मरण करेंगे, भजन कमाएंगे, तब जाके हमें हर वस्तु की प्राप्ति होगी और बंधन से मुक्त हो जाएंगे। समझ लो कि हमारे माता पिता है, उनकी भी सेवा प्रेम से ही करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मन के उच्चाटन रख करके और ठीक है, रोटी दिया नहीं दिया, खाना दिया नहीं दिया, पूछा नहीं पूछा, लिया नहीं लिया, किया नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो ये प्रेम नहीं है। उनका आदर भाव और संस्कार करना चाहिए, आदर भाव करना चाहिए, बड़े हेत और प्रेम से उनकी सेवा करनी चाहिए, तब जाके उनकी आशीर्वाद हमें प्राप्त होती है और हम किसी पदार्थ का अधिकार होते हैं। हे प्रिय सज्जनों, ठीक ऐसे ईश्वर भी, हम जब ईश्वर का नाम जपेंगे, उनके स्मरण करेंगे, उनके भजन कमाएंगे, गुरु के शब्द और सैन और विवेक और ज्ञान पे चलेंगे, तब जाके किसी पद की हमें प्राप्ति होती है, नहीं तो होती नहीं है। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, सुनमुख देखना चाहो ईश्वर को गुरु चरण में जा। सुनमुख देखना चाहो ईश्वर को गुरु चरण में जा, देकर सैन शब्द की सदगुरु सहजे ही समझा। हे प्रिय सज्जनों, सुनमुख देखना चाहते हो ईश्वर, तो गुरु के चरण में जाओ, वही आपको दर्शन कराएंगे, वो आपकी सोई आत्मा को जगाएंगे, जीव से ब्रह्म बना देंगे, आत्मा को शब्द में लीन कर देंगे, मन का भटकना बंद करके और निर्भय पद में लीन कर देंगे। हे प्रिय सज्जनों, गुरु जो है वो सबसे अति उत्तम है, और गुरु बिन रास्ता मिलना महाकंठन है। तब साहेब कहते हैं, क्या कहूं गुरु महिमा तेरी, मेरा थक गया वेद अनुसार। गुरु की महिमा इतनी अपरंपार है जो वेद शास्त्र और ग्रंथ उनको पहुंचते नहीं है। क्या कहूं गुरु महिमा तेरी, थक गया वेद अनुसार। पंडित थाके पंडिता, पंडित थाके पंडिता, वेदन पाया पार। प्रिय सज्जनों, सदगुरु देव की महिमा तो स्वयं ईश्वर ही गाता है। सदगुरु देव की महिमा ईश्वर ही गाता है, उनका स्मरण और भजन ईश्वर ही कमाता है। जैसे एक श्लोक में कहते हैं, रामचंद्र वैश्वा मंत्र को ही गुरु कीन। रामचंद्र वैश्वा मंत्र को गुरु कीन, तीन लोग के थे धनी, वो गुरु के आगे अधीन। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु देव अपरंपार कला है, उनके सामने स्वयं ईश्वर भी बंदगी करता है, उनका भजन कमाता है, उनका स्मरण करता है। निर्बंध निरेकार जो है वह भी उसकी सत्संग सुनते हैं। हे प्रिय सज्जनों, हम भी गुरु के चरण में जाएंगे, गुरु का नाम जपेंगे, गुरु की सेवा और बंदगी करेंगे, तो सर्वे बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और कोई बंधन ऐसा है नहीं जो भवसागर के बंधन से हमें बांध सके, क्योंकि हमारा गुरु ज्ञानी है, विवेकी है, अनुभवी है, और हमें सारी वस्तु देते हैं, और हम उनके प्रेम और बड़े लगन और भाव से उनकी सेवा, स्मरण और ज्ञान और शब्द में लीन रहते हैं। तब ये वस्तु सारी हमें प्राप्ति होती है, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यम का जोर नहीं चलता है, यम का जोर नहीं चलता है, क्योंकि उसके पास गुरु सैन और शब्द ज्ञान और विवेक की सैन है। जैसे साहिब कबीर एक प्यारे में कहते हैं, प्यारी दो अगम का ऐलान, देखे ने जमड़ा डरे। प्यारी दे अगम का ऐलान, देखे ने जमड़ा डरे। सत सत कहे का साहिब कबीर, ओ प्यारी दे अगम का ऐलान, देखे ने जमड़ा डरे। अमृत भर्या है होद हंसा कैलाश करे। साहिब कबीर कहते हैं,
अगम का जो ऐलान है वो गुरु शब्द शयन और विवेक और ज्ञान है। ये वस्तु गुरु शयन और शब्द और विवेक जिनके पास है, और ईश्वर और गुरु और संतों की सेवा की, माता पिता का जिसने सेवा की है, उसके पास यम आ ही नहीं सकता है, यम उसे लूट ही नहीं सकता है। तब साहिब कहते हैं, प्यारी दो अगम का ऐलान देख कर जमड़ा डरे, अमृत भर्या होद हंसा वहां कैलाश करे। वहां पूर्ण संत जिन जो हमारे गुरु है वहां कैलाश करते हैं, वहां आत्मा परम तत्व अविगत पुरुष वहीं रहता है। हे प्रिय सज्जनों, हम गुरु के भजन और स्मरण और शब्द और शयन में लीन रहेंगे और उनके भजन और स्मरण कमाएंगे और उनके ध्यान धरेंगे तो हम सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाएंगे, निर्बंध हो जाएंगे। संसार का भाविक जो भी भ्रम है वह सर्वे ही मिट जाता है। घट में अंधेरा है वह मिट जाता है, घट के अंधेरे का कोई वहां अस्तित्व नहीं रहता, और हृदय के अंदर ज्ञान और विवेक और वैराग का दीपक जगता है, और नाम स्मरण करने से जीव ब्रह्म बन जाता है, और विवेक के द्वारे आत्मा तत्व को चेन करके परम तत्व परमात्मा का दर्शन करते हैं। हे प्रिय सज्जनों, सर्वे ही बंधन से सद्गुरु देव मुक्त कर देते हैं, निर्बंध कर देते हैं, और अविगत पुरुष अविनाश का दर्शन कराते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। जन्म मरण का ये कारण नहीं कि हमें जन्म बाद में नहीं होगा, नहीं, दिन के कई हजार बार जन्म लेना पड़ता है। उसका नाम क्या है? काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा और भ्रमना कुविधा, कई बातें। एक सेकंड में उनका मन है वो कहीं भटकता रहता है। संत जी ने उसको शयन के अंदर कहा है, कई जन्मों का बंधन। इसी सारे जो काम क्रोध मद लोभ मोह से मुक्त हो गए तो अनेक जन्म मिट गया, ये 84 खानी मिट गई, इसी बंधन से हम मुक्त हो गए। ऐसा नहीं कि हमारा जन्म दूसरा होता है, नहीं, दूसरा तो जन्म हमारा होता है सदगुरु देव के चरणों में। एक जन्म माता के द्वारे होता है, दूसरा जन्म गुरु के चरणों में होता है, जो हमें सतपथ की प्राप्ति कराता है सदगुरु देव। हे प्रिय सज्जनों, अनेक जन्म इनको कहा जाता है। काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अभिमान हर्ष शौक दुविधा और भ्रमना, इनसे मुक्त होने का नाम ही अनेक जन्म से मुक्त होना है, अनेक जन्म का अंधेरा मिटना है, अनेक जन्म से बंधन से मुक्त हो गया। वो तो पूर्ण सदगुरु देव की कृपा से प्राप्त होता है। और जब तक हम गुरु के रास्ते पे चलेंगे नहीं, उनकी राह पे चलेंगे नहीं, उनके भजन और स्मरण ध्यान धरेंगे नहीं, तब तक तो होता नहीं। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु देव का ज्ञान है। साहिब कबीर कहते हैं, सदगुरु ज्ञान को समझ ले। साहिब कहते हैं, सदगुरु ज्ञान को समझ ले, ये घड़ी है अनमोल। सदगुरु ज्ञान को समझ ले, ये घड़ी है अनमोल। सब कुछ ही गुरुदैत है, बिन तोले बिन मोल। तोलते भी नहीं है, मोल भी नहीं रहते, सदगुरु देव दे ही देते हैं। और उनके भजन और सेवा और स्मरण और उनकी बंदगी और उनकी सेवा और स्मरण में लीन रहते हैं तो परम धाम की प्राप्ति करते हैं, अविगत पुरुष में लीन हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, जन्म मरण के बंधन से ही मुक्त हो जाते हैं। हे प्रिय सज्जनों, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर अविगत पुरुष में हम लीन हो जाते हैं, सर्वे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये सदगुरु का उपकार है। प्रिय सज्जनों, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।